नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव जो हैं वो छात्र युवा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी मंच के दौरान एक पीड़िता जो है वो उनके पास आई और उन्होंने अपना दुख सुनाया है। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़िता और उसकी दो बच्चियां मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मंच से ये समस्याएं सुना रही थी, आखिर इनके साथ क्या हुआ और क्यों ये एक बीजेपी के नेता पर आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ था, क्यों आप जो है बीजेपी के नेता पर आरोप लगा रही हैं और क्यों आज आप जो है तेज प्रताप यादव से मिलने आई थी? मैं उनके ऊपर आरोप पहले तो नहीं जानती थी। मुझे 5 बजे भोर में कुछ गुंडे लगभग 30 के आदमी और 8 महिला थी, हमें मार के बहुत बुरी तरीक़ा से 5 बजे भोर में बुरी तरीक़ा से मार के अचानक घर से निकाल दी गई है। और मैं जब थाना गई, जो थाना के पूछे, जो थाना ये हमारे क्या है, ये हमें क्यों इस तरीक़ा से किया जा रहा है, आप लोग चलिए, ये गुंडागर्दी है, 30 आदमी हथियार भी लेके है और हमें मार के इस तरीक़ा से निकाल दिए हैं। तो थाना बोल रहे हमारी हाथ बंधी गई है, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें आखिर क्यों नहीं कर सकते, आप ही लोग तो इस थाना के देखभाल करने वाले, हमारे पड़ोसी भी एक तरह से हैं, क्योंकि बहुत दूर थाना से बहुत दूर घर है नहीं। तो बोले हमारे बहुत ऊंचे पद से पदवी आई गई है, इसी कारण हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने आखिर है कौन, बता तो दीजिए आप। तो उन्होंने बोला जो ये श्रवण कुमार का लेटर है, आप पढ़ लीजिए। मंत्री श्रवण कुमार। आप तो हमें सिर्फ यही बोले उनका लेटर पैड है, उसी लेटर पैड पे हमारी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है। वो आयो ने इनको दिखाए, हरिलाल प्रसाद नाम है उनका आयो का, उन्होंने इनको दिखाया जो बेटा पढ़ लीजिए। तो मेरी बाबू पढ़ी, जो खाली उस लेटर पैड पे इतनी लिखी गई है जो उस घर में जो भी महिलाएं बच्चे रहती है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। फिर मैं सीनियर एसपी के पास भी वहाँ गई गांधी मैदान में, क्योंकि कपड़े तो मेरी फटी हुई थी, बच्ची दोनों उसी जगह कैद थी उन लोग के पास। तो उन्होंने बोला ये पागल महिला है, इनको बाहर किया जाए। आपके बारे में कौन बोला? थानेदार बोला? थानेदार नहीं, सीनियर एसपी गांधी मैदान। अच्छा। क्योंकि हमारे पास कपड़े भी नहीं थी, चप्पल भी नहीं थी, एक नाइटी सिर्फ बदन पे थी और कुछ नहीं थी मेरे पास। तो उन्होंने बोला ये पागल महिला, इसको बाहर किया जाए क्योंकि ये पागल है। हम बोले सर मैं पागल नहीं हूँ, मेरी दोनों बच्ची कैद में है और आप लोग मुझे हेल्प करिए, मैं हेल्प के लिए आई हूँ। तो वो लोग मुझे हेल्प नहीं किया, सीधा जो है गांधी मैदान थाना फ़ोन करके हमें गांधी मैदान थाना में सौंप दिया गया। तो गांधी मैदान थाना बोले ऐसे आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, चलिए आपका राजीव नगर थाना जो करेंगे वही करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ राजीव नगर थाना जो FIR दर्ज किया है और केस लगाया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मैं किसी का नाम नहीं जानती थी। तो मैं FIR में उस वक्त कुछ नहीं लिख पाई, क्योंकि मैं सब किसी को पहचानती ही नहीं थी। उसके बाद जो है जब भी मैं घर पे गई, इधर उधर भटक के बोल रही, तो कह रहे कि इधर घूमोगी तो मार जाओगे, तुम अकेले। कौन बोला ये बात आपको? कौन? जो घर में अभी घुसे हुए हैं। अच्छा। कुछ महिला अदर कास्ट की, माने नॉर्म ये मुसहर टाइप की जो है वो लोग अदर कास्ट की है। हम मुस्लिम बिलोंग करते हैं, हम अकेले मुस्लिम घर है वहाँ। अच्छा। तो हम बोले आखिर क्यों ऐसा हमारे साथ आप लोग किए? तो बोले आप मुस्लिम हैं, आपको मुस्लिम को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। हम लोग भूमियार भाई हैं, ये भूमियार भाई की बस्ती हो गई है 2 साल से इधर, क्योंकि मैं वहाँ 13 साल से रहती हूँ। 2 साल से जो है कुछ भूमियार लोग वहाँ बसे हुए हैं, क्योंकि जब घर नहीं थी उस भूमि पर तब से मैं वहाँ पे। आप साफ ये कह रही कि जब आप इस मामले को लेकर थाना में पहुंची तो आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी? नहीं, हमारे थानादार कुछ नहीं सुने हैं। थानेदार लगता ही नहीं है जो हम कुछ ये किए हैं। तो ये बताइए, आज जैसे कि आप तेज प्रताप यादव के पास आई थी, उनको समस्याएं बताएं, तो क्या लगता है कि समाधान अब होगा? अब तो देखते हैं सब, अगर ये कर देते हैं हमारे समाधान, हमें तो पूरा उम्मीद है। क्योंकि देखिए अगर उनकी पार्टी पे ही अगर जीते हुए वही हमारे साथ ऐसा कर रहे, आखिर एक महिला 2 बच्ची को लेके कमा के खा रही थी, दुकान करके खा रही थी, किसी खुद पर निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, किसी पर निर्भर नहीं थी, ना मैं पति पर निर्भर हूँ ना कुछ। बच्ची को मैं पढ़ा भी रही थी और पढ़ा भी रही हूँ अभी तक, और हमें इस तरीक़ा से 1 महीना से की गई है। कब से आप लोग भटक रही हैं? आज 1 महीना हो गई है। 1 महीना। कहाँ कहाँ गई इससे पहले? मैं यहाँ SP साहब के पास गई, कोतवाली DSP के पास भी गई, महिला थाना भी गई, महिला थाना भी हमें निकाल दी गई। जो आपका जो है केस हो चुका है तो फिर आप यहाँ क्यों आई है? कोतवाली DSP के पास गई तो कह रहे का इसका वेरिफिकेशन करके हम काम कर देते हैं, लेकिन कोतवाली DSP भी यही कहे। फिर हमारे 3 तारीख को हम घर गए तो फिर हमें मारपीट की गई है, बहुत माने ऐसा मारपीट की गई है जो हम बचने के लिए नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसी रात को मेरी 4 व्हीलर को निकाल के बाहर आग लगा दिए हैं। मेरे घर के अंदर 4 व्हीलर थी,
वो गाड़ी को निकाल के बाहर आग लगा अभी दिया। तक आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। उस एरिया में जाते भी है तो हमें मारने की धमकी आ रही है, तो अगर इधर आओगे तो मार देंगे, क्योंकि ये भूमियार का बस्ती है। ये एक माँ है। कहाँ का मामला है ये? ये राजीव नगर थाना की मामला है। चंद्र विहार कॉलोनी मेरा घर हुआ और 90 फीट पे ही है घर, कोई बाहर में नहीं है। बस 2 बच्ची को लेके अभी तक मैं भटक ही रही हूँ, कोई न्याय नहीं मिल रहे हैं और कोई सुन भी नहीं रहे हैं। जो भी जा रहे हैं थाना बोल रहा है जहाँ हम लोग के हाथ बांधे गई है, हम लोग की हाथ बांधी गई है, लेकिन आखिर कौन बांधे हैं? तो इस श्रवण कुमार जी का हम क्या बिगाड़े दोनों बच्ची को लेके, मैं नहीं जानती हूँ। तो साफ तौर पर देखिए, ये महिला है और इनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। लगभग 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये लोग दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार से न्याय चाहती है, लेकिन इनको अभी तक न्याय जो है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि इन लोग आज तेज प्रताप यादव के युवा जो राजद का कार्यक्रम था उसमें पहुंची थी और मंच से तेज प्रताप ने विश्वास इन्हें दिलाया है कि हम न्याय जरूर करेंगे। तेज प्रताप ने खुद थानेदार को फ़ोन किया, हालांकि फ़ोन कट गया। इस पर तेज प्रताप ने कहा है कि हम जो है इन महिला और इन बच्चों को न्याय अवश्य दिलाएंगे और इन महिला का भी कहना है कि मुझे यहाँ से उम्मीद है कि न्याय ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए देवाशीष कुमार की रिपोर्ट।